सर मेरा नाम गौतम है और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से और खंडला मेरा होम टाउन है। तो आपका ये कौन सा टाइम था और कौन सा इंटरव्यू था? सर ये मेरा तीसरा प्रयास था और थर्ड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। तो सर बात करें आपके मीडियम की तो क्या था? सर मेरा हिंदी मीडियम है। सर जैसे कि आपने बताया हिंदी मीडियम में हम बहुत सारे कैंडिडेट से मिले, ऑलमोस्ट देखा सब इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं। तो क्या आपने तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ हाँ सर मैंने सेल्फ किया है। जी सर। तीनों टाइम में आपने तीनों इंटरव्यू दिए? जी सर मैंने नहीं मेरा ये थर्ड मेंस और थर्ड इंटरव्यू मतलब फर्स्ट इंटरव्यू। जी सर। तो सर बात करें तैयारी की, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की, कितने साल तैयारी करके आपने? सबसे पहले तो देखो ये होता है कि एनसीईआरटी कवर करो और बेसिकली ये है कि जब तक हमारा सिलेबस ही कवर नहीं होगा हमसे तो तैयारी का मैं तो नहीं मानता कि उस बंदे की 100% तैयारी हो सकती है। और डर हमको सबको रहता है। बिल्कुल सर। लास्ट टाइम तक डर रहता है और अंतिम प्रयास तक हमें डर रहता है। तो बात करें जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या फिर और? देखो सर अब सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई किस आधार से मतलब कोई सी बुक से जैसे भी है ना डिटेल्स वगैरह हम कैसे भी वो क्वेश्चन है अपने अपने मेथड के तरीके से वो बना सकता है। कोई स्वयं के नोट्स बनाता है, कोई है कि जो फेमस बुक होती है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह माजिद हुसैन वगैरह XYZ जो भी मैथ है उससे होता है। और जैसे कोचिंग रिलेटेड है उनसे भी लोग कवर करते हैं और लोग स्वयं के आधार पर भी बनाते हैं। तो सर मेरा मेथड ऐसा है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की सर और मैं स्वयं से मतलब किया है मैंने। तो सर आप दिन में कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं? सर देखो पढ़ाई का तो ऐसा है कि जितना करे उनका आनंद ही है। बिल्कुल। हम जितना पढ़ेंगे हमको ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल कम ही पढ़ा है। जी। हमको ऐसा लगता है कि कम ही पढ़ा है हमने। तो सर बेसिकली देखो 8 या 7-8 घंटे तो नॉर्मल है सर। अगर जो यूपीएससी में लग रहा है ना मतलब पूरा अपना समर्पण दे रखा है, पूरी जी जान से लग रहा है तो सर वो समय नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मैंने आज क्या पढ़ा है और मेरा कितना बाकी रह गया, वो बस ये देखेगा। तो सर आपने घर पे रह के तैयारी की? हाँ सर घर पे रह किया मेरे। तो सर बात करें सोशल मीडिया की, जैसे कि आजकल के टाइम पे जैसे इंस्टाग्राम है, बहुत सी चीजें हैं, फेसबुक है, तो काफी डिस्ट्रैक्शन आता है। तो आपने क्या यूट्यूब या सोशल मीडिया से पढ़ाई की? सर देखो मानता हूँ मैं सोशल मीडिया से है, पर सोशल मीडिया को हम अगर सही तौर से अगर यूज किया जाए उसको तो ठीक है, ओके सर वो तो। जी। जी सर। तो बात करें जैसे आपने बोला जैसे आपके तीसरा मेंस था वो फर्स्ट इंटरव्यू था, तो आप मेरा फर्स्ट टीम मेंस था और फर्स्ट टीम था और थर्ड प्रयास है। अच्छा सॉरी सर बार मिस्टेक हो रही है। तो आपको 3 अटेम्प्ट लग गए सर यहाँ तक आने में, तो आप पिछले 2 अटेम्प्ट दिए, तो आपको क्या मेजर प्रॉब्लम लगी कि मैं प्रीलिम्स में हर बार मैंने मेरी कमियां देखी, मैंने मेरी कमियों को सुधारा और टेट सीरीज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्वाइन नहीं की थी तो टेट सीरीज पर मैंने बहुत फोकस रखा और PIQ पर भी। PIQ तो मेरा रेगुलर रहता था और आने वाले स्टूडेंटों को मैं यही कहूँ कि PIQ तो आप रेगुलर रखो जिससे उनको उनका पता लग जाए कि मेरी कहाँ कमजोरी है और वहाँ उन कमजोरी को कहाँ कैसे सुधार किया जाए। सर क्या आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे रिवीजन के लिए? जी सर शॉर्ट नोट्स भी जरूरी है। शॉर्ट नोट इसलिए जरूरी है जैसे हमने आज कोई रिवाइज किया किसी चीज को रिवाइज कर रहा हूँ तो अब बार बार मैं अगर बुक्स को निकालूंगा मेरे नोट्स को निकालूंगा तो है, बट एक मोस्ट टॉपिक जो लग रहा है कि हाँ वास्तव में ये आ सकते हैं तो बिल्कुल मैं उसको सर अलग से लिख लेता था शॉर्ट एंड स्वीट में। तो बात करें जैसे मेंस की, तो मेंस के लिए आपने कितनी आंसर राइटिंग की, कैसे तैयारी? सर मेंस का तो ऐसा है कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऐसा है कि प्री में भी काम आ जाएगा, मेंस में आता है और इंटरव्यू भी है ही। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसी वहीं पर मैंने नोट्स वगैरह बना दिए थे। जी सर। तो बात करें इसकी स्ट्रेटजी की और आंसर राइटिंग की, तो आप कितना जरूरी है? सर आंसर राइटिंग तो जरूरी है, आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो आप मेंस लिखना मेरे को तो असंभव लग रहा है। तो सर जैसे कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, आप भी इस बात को जानते हैं सर। तो क्या आपने ये तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम पे शुरू कर दी थी या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद दिमाग में आया कि मैं यूपीएससी करूं? मैंने ग्रेजुएशन के टाइम तैयारी शुरू कर दी। जी। तो कितना रिलायबल रहा, कितना लगा कि हाँ हम पहले से तैयारी करते हैं तो कितना हेल्प होता है? देखो सर ऐसा है कि शुरू में हम तैयारी करते हैं ना तो लगता ही है, ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता और आज भी मतलब अंतिम पड़ाव पर भी आते हैं ना अपन इंटरव्यू स्टेज पे तभी भी हमको लगता है कि बिल्कुल मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, बट ऐसा कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है। जब हम यूपीएससी की स्टडी तैयार करते हैं उसी टाइम में ही हमको कॉन्फिडेंस अपर ही रखना है जेनिथ। जी सर। बात करें जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे खासतौर पे हिंदी मीडियम वालों का? सर हिंदी मीडियम वालों को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब आप तैयारी अपनी स्टार्ट किए हो तो उस तैयारी को स्टार्ट किए हो तो वो क्यों किए हो पहले तो ये देखो।
मेरा एक हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब हमने राजा महाराजा थे, कई क्रांतिकारी रहे, उन्होंने कोई भी मिशन और कोई भी युद्ध वगैरह अगर छेड़ा है तो वो बीच में भरे युद्ध में खाली मतलब पीठ भी दिखाकर वो नहीं गए। जी उन्होंने उस चीज को पूरा करके दिखाया है। देखो जीत हार तो देखो लाइफ का एक हिस्सा है, हैं? जीत हार तो होती रहती है, चलती रहती है, पर जो चीज हमने सोची है ना उसको तो हम पूरा करके रहे ना। बट एक यही है सबके लिए कहना। सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपने कोचिंग नहीं लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में तमाम प्रकार की फेमस कोचिंग है वहाँ जाके एडमिशन लेते हैं, 2-3 लाख रुपए खर्च भी करते हैं, रहते हैं, वो भी खर्चा होता है। तो क्या कोचिंग लेना कितना जरूरी है? नहीं लेंगे तो क्या कितना इफेक्ट पड़ेगा? कोचिंग लेना और ना लेना वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, जी। कमियों पर डिपेंड करता है। अगर उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। आपने क्यों नहीं ली, क्या सोच के नहीं ली? सर मैंने इसलिए नहीं की कि सर मेरे को लग रहा है कि मेरा जीके ठीक ठाक है, मतलब मैं कवर कर लेता हूँ, और जहाँ कमियां रही है वहाँ मैंने यूट्यूब से कवर किया भी। यूट्यूब से बिल्कुल। क्या सर जैसे मेंस के आपने कहा प्रीलिम्स निकला, तो क्या मेंस के लिए आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया? देखो मैंने विजन IAS के टेट सीरीज तो रेगुलर की, वो तो सबको ही लगा था। जी सर। जैसे आप करंट पे मेरा डेली फोकस था, करंट पे मेरा हमेशा मेरा फोकस था। सर न्यूज़पेपर का ऐसा है कि मतलब जो मंथली होती है ना उसको मैंने देखा। सर लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप इंटरव्यू देके आए हैं अभी, तो इंटरव्यू में किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया? डेफ पे किया गया या करंट अफेयर? डेफ क्या किया गया? सर मेरी हॉबी जैसे सोशल वर्किंग के बारे में मेरे पूछा गया, और जो भी हमारे सोशल वर्कर रहे उनके बारे में डिटेल्स पूछी गई। और सर मेरा उसमें है कि राजस्थान से था मेरा, अरावली वगैरह, उनसे मेरा क्वेश्चन डिस्कस किए गए। सर बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे, जो अभी प्रीलिम्स के लिए जो 1-2 महीने या 3 महीने जितना ही बचा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है अभी से? सर मेरी एडवाइस है कि अब हमारे पास जो आने वाली जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनको मैं एक ही बात करना चाहूँगी, अब आपके पास समय नहीं है जी। 2-3 मंथ है, ये 2-3 मंथ का होता है कि रिवाइज करो। जो भी आप नोट्स बनाए उनको देखो बार बार, और PYQ तो जैसे आपने स्टार्ट तैयार की उस टाइम में PYQ तो देखने लग गए होगे, बट अब है कि टेट सीरीज ज्वाइन करो और कमियां देखो कि मेरे को मतलब क्वेश्चन कहाँ मेरे कम पढ़ रहे हैं, तो कम पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हीं को बेसिकली साइड में लगा कर रखो, उन्हीं पर देखो कि वो कम क्यों हो गए हमारे क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।